हो जाएंगे तो कुछ हर्जा नहीं होगा। हिटलर अगर पशु हो जाए, पौधा हो जाए तो कोई हर्जा है? हाँ, दुनिया में करोड़ों लोग मरने से बच जाएंगे और तो कुछ हर्जा नहीं हो जाएगा। नादिर शाह अगर शेर होता तो कोई हर्जा होता? 10-5 आदमियों को मार के तृप्त हो जाता, भोजन के लिए ही मारता। ऐसे अकारण लाशों से तो नहीं भर देता दुनिया को। इतना तो पक्का है कि पशुओं ने अभी तक एटम बम जैसी कोई चीज नहीं खोजी। नखून से काम लेते हैं, बड़े पुराने ढंग से काम चलता है, भोजन के लिए मारते हैं। आदमी अकेला जानवर है जो बिना भोजन की इच्छा के भी मारता है। आदमी जाता है जंगल में शिकार करने, पशुओं पक्षियों को मारता है, कहता है आखेट के लिए आए, खेल के लिए आए। और अगर सिंह उस पर हमला कर दे तो वो आखेट नहीं, फिर नहीं कहता कि सिंह खेल कर रहा है, करने दो, आखेट हो रही। खेल के लिए मारते हो, कोई पशु नहीं मारता खेल के लिए। और एक और बड़े मजे की बात है कि कोई पशु अपने वर्ग में नहीं मारता। कोई सिंह किसी दूसरे सिंह को मारता नहीं, कोई बंदर किसी दूसरे बंदर की हत्या नहीं करता। सिर्फ आदमी अकेला जानवर है जो आदमियों को मारता है। चींटी चींटी को नहीं मारती, हाथी हाथी को नहीं मारता, कुत्ता कुत्ते को नहीं मारता। लड़ झगड़ लें, मारने वगैरह की बात नहीं करते, हत्या नहीं करते। आदमी अकेला जानवर है जो एक दूसरे की हत्या करता है। आदमी में ऐसा है क्या जिसके लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो? खो भी जाएगा तो क्या खो जाएगा? पेड़ पौधे बहुत सुंदर हैं, पशु बड़े निर्दोष हैं। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पेड़ पौधे या पशु हो जाओ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अहंकार छोड़ो। और दूसरी बात, ये मैंने कहा भी नहीं कि सुख और दुख में प्रतिक्रिया करना छोड़ दें। ये अष्टावक्र ने भी कहा नहीं। सुख दुख में समता रखने का अर्थ सुख दुख में प्रतिक्रिया करना छोड़ देना नहीं है। सुख दुख में समता रखने का अर्थ केवल इतना ही है कि मैं साक्षी रहूंगा। दुख होगा तो दुख को देखूंगा, सुख होगा तो सुख को देखूंगा। इसका यह अर्थ थोड़ी है कि जब तुम बुद्ध को कांटे चुभाओगे तो उनको दुख नहीं होता। बुद्ध को कांटे चुभाओगे तो तुमसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि बुद्ध तुमसे ज्यादा संवेदनशील है। तुम तो पथरीले हो, बुद्ध तो कोमल कमल की तरह है। तुम जब बुद्ध को कांटे चुभाओगे तो बुद्ध को पीड़ा तुमसे ज्यादा होती, लेकिन पीड़ा हो रही शरीर में, बुद्ध ऐसा जान के दूर खड़े रहते। देखते हैं पीड़ा हो रही, जानते हैं पीड़ा हो रही, फिर भी अपना तादात्म्य पीड़ा से नहीं करते। जानते हैं मैं जानने वाला हूं, ज्ञाता स्वरूप हूं। प्रतिक्रिया छोड़ने को नहीं कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं घर में आग लग जाए तो तुम बैठे रहना तो तुम बुद्ध हो गए, भगना मत बाहर। भागते समय भी जानना कि घर जल रहा है, वो मैं नहीं जल रहा। और अगर शरीर भी जल रहा हो तो जानना कि शरीर जल रहा है, मैं नहीं जल रहा। इसका यह मतलब नहीं कि शरीर को जलने देना, शरीर को बाहर निकाल लाना। शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं कह रहे हैं। प्रतिक्रिया शून्य होने का अर्थ हुआ कि तुम पत्थर हो गए, जड़ हो गए। तो बुद्ध पत्थर नहीं है। बुद्ध से बड़ा करुणावान कहां पाया तुमने? अष्टावक्र पत्थर नहीं हो गए होंगे, प्रेम की धारा बही। तो जिनसे प्रेम का झरना बहा उनकी संवेदनशीलता बढ़ गई होगी, घट नहीं गई होगी। उनके पास महाकरुणा उतरी। लेकिन तुम गलत व्याख्या कर ले सकते हो। और जिन्होंने पूछा है थोड़े शास्त्रीय बुद्धि के मालूम होते, थोड़ा बुद्धि में कचरा ज्यादा है, कुछ पढ़ लिया, सुन लिया, इकट्ठा कर लिया है, वो काफी चक्कर मार रहा है। वो सुनने नहीं देता, वो देखने भी नहीं देता, वो चीजों को विकृत करता चला जाता है। राही रुके सब, भीतर का पानी अधहंसा, बाहर जमी बर्फ है। एक तरफ छाती तक दलदल अगम, बाढ़ का दरिया एक तरफ है। मन मानी बह रही हवाएं, जंगल झुके हुए सब, राही रुके हुए सब। बंद द्वार, अधखुली खिड़कियां, झांक रही कुछ आंखें। सूरज के मुंह पर संध्या की काली अनगिन तीर सरीखी चुभती हुई सलाखें। अपने चेहरे के पीछे चुप, सहमे लुके हुए सब, राही
रुके हुए सब, अपने चेहरे के पीछे चुप सहमे लुके हुए सब, राही रुके हुए सब। ये जो चेहरे मुखौटे बुद्धिमानी के, पांडित्य के, शास्त्रीयता के, इनके पीछे कब तक छुपे रहोगे? ये जो विचारों की परतें हैं, इनके पीछे कब तक छुपे रहोगे? इन्हें हटाओ, भीतर के शुद्ध चैतन्य को जगाओ, दृष्टा की तरह देखो, विचारक की तरह नहीं। विचारक का तो अर्थ हुआ मन की क्रिया शुरू हो गई। तो अगर अष्टावक्र को समझना हो तो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य की तरह ही समझ पाओगे। अगर तुम सोच विचार में पड़े तो अष्टावक्र को तुम नहीं समझ पाओगे, चूक जाओगे। अष्टावक्र कोई दार्शनिक नहीं है और अष्टावक्र कोई विचारक नहीं है। अष्टावक्र तो एक संदेश वाहक हैं, चैतन्य के, साक्षी के, शुद्ध साक्षी। सिर्फ देखो, दुखो दुख को देखो, सुखो सुख को देखो। दुख के साथ ये मत कहो कि मैं दुख हो गया, सुख के साथ ये मत कहो कि मैं सुख हो गया। दोनों को आने दो, जाने दो। रात आए तो रात देखो, दिन आए तो दिन देखो। रात में मत कहो कि मैं रात हो गया, दिन में मत कहो कि मैं दिन हो गया। रहो अलग थलग, पार, अतीत, ऊपर, दूर। एक ही बात के साथ तादाद में रहे कि मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं। हरिओम तत्सत। आज इतना ही।